हो तो इसके बाद ऑफलाइन तो नहीं देखते होगे, जितने लोग ऑनलाइन कवर कर लेते होगे। और किसी को ऑनलाइन ऑफलाइन लेक्चर देखने में प्रॉब्लम आ रही है क्या ऐप में, या किसी भी तरीके की कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो तुम लोग मुझे सामने से बता देना, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। प्लेसेंटेशन हम देखेंगे। प्लेसेंटेशन इज व्हाट? डेफिनेशन बताओ बेटा प्लेसेंटेशन की। ब्लर दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं बेटा, स्क्रीन पे तो क्लियर है। एक बार लॉग आउट होके लॉग इन हो बेटा, जिसको भी इश्यू हो रहा है एक बार लॉग आउट होके लॉग इन हो जाओ। स्क्रीन मेरे सामने है बेटा, रिकॉर्ड हो रही है, स्क्रीन में विजिबल है, क्लियर। Ovule arranged within the ovary, arrangement of ovule inside the ovary, arrangement of ovule within ovary. ओवरी के वॉल वर्ड आया ना बेटा, उसको अटैचमेंट भी तो चाहिए विद इन ओवरी। तो आप ऐसे कहो कि किसी जैसे बैलून के अंदर हमने कुछ छोटे छोटे बॉल्स डाल दिए तो वो भी विद इन बैलून हो जाएगा, बट हमको क्लियर रखना है ना कि वो किसी पोर्शन से अटैच्ड है, तो ओवरी की वॉल पे अटैच्ड रहेगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। Arrangement of ovules on the wall of ovary with the help of placenta is known as placentation. क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी टाइप्स में। The ovules are attached on ovary walls on one or more cushion like structure called placenta। जिस स्ट्रक्चर से अटैच्ड होंगे, मीन्स अगर हम यहाँ पे आपको लेबलिंग करें कि प्लेसेंटा क्या होगा, तो दिस वन इज प्लेसेंटा। ये जो पोर्शन है दैट इज प्लेसेंटा, जिसको मैंने मार्क कर दिया। क्लियर है बेटा? तो दैट इज प्लेसेंटा। अब हम टाइप्स देखते हैं। देखो बेटा, टाइप्स में आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि गायनोशियम, मैंने कल इसलिए ये लेक्चर ब्रेक किया था कि आप एक बार पूरी तरीके से रिवाइज कर लो, समझ लो। गायनोशियम का स्ट्रक्चर में ओवरी कहाँ है उसके? एपिकल पोर्शन पे या बेसल पोर्शन पे? बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं बेटा ये सब मॉर्फोलॉजी के, एक एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए। और सिर्फ आप ये सोचोगे ना कि हम, मैडम तो बोल रही है मॉर्फोलॉजी के इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम्पल और ये, तो हम टेबल बना के रट लेंगे। नहीं, रटने से कुछ भी नहीं होता बेटा। कभी कभी मैच द कॉलम में ऐसे आ जाएगा कि आपको वह कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल नहीं दिया होगा और अरेंजमेंट दे दे और उसको प्रेजेंटेशन से मैच करना होगा, तो आप फंस जाओगे फिर। ठीक है, ओवरी की पोजीशन क्या है बेटा? बेसल पोर्शन पे होता है गायनोशियम के, लोअर पोर्शन पे जो जो तुम्हारा थैलेमस से अटैच्ड होगा, रेसेप्टिकल से अटैच्ड होगा, उस पोर्शन पे ओवरी होता है। क्लियर? जस्ट अगर हम ड्रॉ करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा। अपर वन स्टिग्मा, पेंटर भी नहीं अटैच्ड हो रहा बेटा, थोड़ा सा राइटिंग वाइटिंग का इश्यू आएगा, ठीक है। स्टाइल एंड लोअर इज ओवरी, और ओव्यूल हमेशा कहाँ होगा? विद इन ओवरी, क्योंकि ओवरी की वॉल से उसको अटैच्ड होना है, ठीक है बेटा। तो ओवरी की वॉल से अटैच्ड हो रहा है। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ गया था कि गायनोशियम, गायनोशियम के टाइप्स, ठीक है। गायनोशियम की दो कंडीशन थी, या तो वो फ्यूज रहेगी या तो वो फ्री रहेगी। फ्री रहेगी तो उसको क्या कहेंगे?
मतलब नंबर ऑफ कार्पल जो वहां पे प्रेजेंट है वो फ्री रहे, तो उसको बोल रहे थे एपोकार्पस। और नंबर ऑफ कार्पस जो प्रेजेंट है वो फ्यूज हो जाएं। अब फ्यूज होने का अगेन उनके पास ऑप्शन क्या है, या तो वो पूरा स्टिग्मा से लेके ओवरी तक फ्यूज हो, या तो वो ओवरी वाले पोर्शन में फ्यूज हो, स्टिग्मा उनका फ्री हो। ध्यान से सुनना, ठीक है। ठीक, तो अब ओवरी वाले पोर्शन में अगर फ्यूज हो गया तो नंबर ऑफ ओवरी आपस में फ्यूज बन जाएंगी, फ्यूज हो जाएंगी, ठीक है। जैसे खीरे का स्ट्रक्चर देखो, खीरे के स्ट्रक्चर में आपको, खीरे को देखोगे आप, जब अंदर उसके स्ट्रक्चर देखोगे, उसका एनाटॉमिकल पार्ट, तो आप उसको 3 पार्ट में इजीली ब्रेक कर सकते हो। बनाना का स्ट्रक्चर देखो, वो नेचर में इस तरीके से प्रेजेंट है कि आप उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हो, कर सकते हो ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बता रही हूँ? और उनके बीच में फिर खीरे की बात कर रही हूँ, बनाना की नहीं, ठीक है। फिर वहां पे आपको सीड अरेंज दिखेंगे। सिट्रस में आपको एक सीड का डिस्ट्रीब्यूटेड पैटर्न दिखेगा। भिंडी में देखो आप, लेडी फिंगर में आप देखो, वहां पे कट करोगे तो वहां पे आपको प्रॉपर सेप्टेशन दिखेगा और उसमें सीड प्रेजेंट दिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो वो जो फ्यूजन हो रहा है, जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज मैच्योर्ड ओवरी। और अगर उस तरीके के चैम्बर के अंदर आपको सीड प्रेजेंट दिख रहा है, ध्यान से सुनना बेटा, चैम्बर के अंदर आपको सीड प्रेजेंट दिख रहा है, इट मीन्स कि उसका फ्लावर सिम कार्पस कंडीशन का रहा होगा। उसके फ्लावर की गाइनोशियम के नंबर ऑफ कार्पल के ओवरी आपस में फ्यूज हुई होंगी, इसलिए वो सेप्टा बना होगा, चैम्बर बना होगा। और उस चैम्बर में पर्टिकुलर 1 ओवरी, 2 ओवरी, 3 ओवरी अगर फ्यूज कर गए तो उन तीनों ओवरी के ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गए होंगे। इज इट क्लियर? समझ में आया अभी मैंने क्या बोला? अगर कोई भी आपको फ्रूट स्ट्रक्चर, डेवलप स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है जिसमें आपको सीड प्रॉपर चैम्बर में दिख रहे हैं अलग अलग, इसका मतलब उसके ओवरी की वॉल फ्यूज्ड है दूसरी ओवरी से, दूसरी ओवरी से, और वो 3 ओवरी मिलके या 4 ओवरी मिलके या 5 ओवरीज मिलके आपस में उस पर्टिकुलर फ्रूट को बनाई होंगी। क्लियर? ठीक है। और उन तीनों, चारों, पांचों ओवरी के अपने अपने ओव्यूल होंगे जो सीड में कन्वर्ट हो गए होंगे। तो आपको एक चैम्बर पोजीशन दिखेगा। अब हम फटाफट देखते हैं। जैसे पी प्लांट में आपको चैम्बर नहीं दिखेगा, ठीक है। वहां पे कैसा है, मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम है। मोनोकार्पेलरी गाइनोशियम है तो वो किसी से फ्यूज तो होगी नहीं, एक ही कार्पेल है, एक ही ओवरी, वो अपने को कन्वर्ट कर रही है। वहां पे सूचर का फॉर्मेशन होता है और मार्जिन पे ओव्यूल अरेंज रहेंगे, और जब आप उसको पी को ओपन करते हो तो वो आपको डिवाइड होते हुए देंगे, दिखेंगे। एक सीड राइट साइड को जाएगा, दूसरा सीड लेफ्ट को जाएगा, तीसरा राइट, लेफ्ट, इस तरीके से। जैसे ही आप मार्जिन को ओपन करोगे, सूचर्स को ओपन करोगे, वो वहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में आपको दिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट सबसे सिंपल तरीका है जहां पे एक ही ओवरी है और डेवलप हो गया, उसमें ओव्यूल का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज मार्जिनल। फर्स्ट वन, पहला एग्जांपल देखो, दिस वन, ठीक। ये आपका है ओवरी, ये पूरा का पूरा ओवरी हो गया, ठीक है। अब वो उसकी कवरिंग वगैरह जब हम लोग फ्रूट पढ़ेंगे डिटेल में तब हम बात करेंगे। फिर यहाँ पे आपको अंदर जो सीड दिख रहे हैं वो सीड क्या होंगे बेटा? ओव्यूल, 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 ठीक है। ये ओव्यूल मार्जिन पे प्रेजेंट है, मार्जिन पे प्लेसेंटा के हेल्प से ओवरी की वॉल पे प्रेजेंट है, तो दैट इज मार्जिनल टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ, जो मैंने अभी चैम्बर का कॉन्सेप्ट बताया वो समझ में आया? फिर मैंने एक सिंपल सा, सबसे सिंपल अरेंजमेंट बताया मार्जिनल, वो क्लियर है? ओवरी और ओव्यूल समझ में आ रहे हैं? जब हम फ्रूट की बात करते हैं, जब हम किसी डेवलप फ्रूट की बात करते हैं तो दैट इज ओवरी, जब हम उसके बीजों की बात करते हैं तो दैट इज सीड, ओव्यूल, ठीक है। तो अब सबसे सिंपल फर्स्ट वन इज मार्जिनल। होता है भाई, क्लियर है? सेकंड वन देखते हैं, एक्साइल। एक्साइल, एक्साइल कंडीशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि एक्सिस पे प्रेजेंट होगा, पहली बात तो, ठीक है। अब वो एक्सिस क्या होगी उसकी?
या तो पेरीफेरी की एक्सिस हो सकती है या तो सेंटर एक्सिस हो सकती है, सेंट्रल हो सकती है। तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होगी वो सेंट्रल एक्सिस पे होगी। एंड ओवरी कैसी है, मतलब गायनोशियम कैसा है, सिन कार्पस, कई ओवरी फ्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो अब देखो एक्साइल को हम पहले फिगर को ही एक्सप्लेन करते हैं। फिगर में अब देखो जो मैं लॉक्यूल या चैम्बर की बात ड्रॉ कर रही हूँ, मैं एकदम अटेंटिव होके सुनना बेटा। दिख रहा है, ये एक लॉक्यूल, ये एक चैम्बर, ये एक चैम्बर। तो ये जो 1 2 3 हम मार्क करें, ये तीनों क्या होंगी, अलग अलग पिस्टिल की, अलग अलग कार्पेल की ओवरी होंगी। इज इट क्लियर बेटा? ठीक है, समझ में आ रहा है? अलग अलग पिस्टिल की, अलग अलग कार्पेल की ओवरी होंगी, ये फ्यूज्ड हो गई, तो कंडीशन कैसा हो गया, सिन कार्पेल। क्लियर? अब इसमें देखो जो ओव्यूल है, ओव्यूल पे आ जाओ, मैं येलो कलर से मार्क कर रही हूँ। दिस इज ओव्यूल, दिस इज ओव्यूल, ओव्यूल, ओव्यूल। ओव्यूल किधर अटैच्ड है, पेरीफेरल पे या सेंट्रल पे? सेंट्रल पे अटैच्ड है, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मल्टी कार्पेलरी, ठीक, मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है। एंड सिन कार्पस गायनोशियम आपस में फ्यूज किए हुए हैं, फ्यूज करने से वहां पे चैम्बर बना है जिसको लॉक्यूल बोलते हैं, ठीक है। एक वर्ड लिख लो, चैम्बर, नोन इज लॉक्यूल। अलग अलग ओवरी है, ये फर्स्ट ओवरी, ये सेकंड ओवरी, ये थर्ड ओवरी, सब आपस में फ्यूज होके अपना छोटा छोटा चैम्बर बना दिए हैं। और उसमें डिफ्रेंशिएट किसकी वजह से, जो ओवरी की वॉल थी उससे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। जैसे 3 कमरे आपस में ज्वाइंट है लेकिन उन सबके बीच में पार्टीशन है, वॉल का पार्टीशन है। So that is multilocular. This type of placentation is found in multicarpellary syncarpus gynoecium. Ovary is multilocular and the ovules are born on the central axis. हर एक वर्ड को समझना है बेटा, यहाँ पे आपको सबको क्लियर हो तो फिर रिप्लाई करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। एग्जाम्पल, टोमेटो, चाइना रोज, लेमन। अब देखो लेमन को कट करके आज देखना, टोमेटो घर में किचन में होगा उसको कट करके देखना, इस तरीके का आपको प्रेजेंटेशन दिखेगा वहां पे। इज इट क्लियर बच्चा? सुनो, ध्यान से सुनो, इसको प्रैक्टिकली जितना समझने को कोशिश करोगे ना बेटा उतना इजी लगेगा। प्रैक्टिकली देखो, टमाटर देखा हुआ है घर में, टमाटर देखा है ना सबने। टमाटर को देखोगे तो उसको जब कट करोगे ना आपको बेटा उसके डिफरेंट डिफरेंट चैम्बर दिखते हैं आपको। देखो अब एक टमाटर आपने कितना मैच्योर टमाटर देख रहे हो सकता है ये कार्प जो उसका है वो गल भी गया, ठीक है, जो इंटरनल उसकी लेयर है वो गल भी गई हो, लेकिन फिर भी आपको एक अच्छा हेल्दी टमाटर आप लाओगे मार्केट से, उसको कट करोगे तो आपको उसमें इस तरीके के चैम्बर दिखेंगे, सिन कार्पस कंडीशन वो शो करेगा। और हर एक चैम्बर में अपना अपने बीज प्रेजेंट होंगे। तो ओवरी इज फ्रूट, पूरा एक ओवरी का स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, फ्रूट बन गया, वो तुम्हारा टोमेटो बन गया। उसके अंदर जो बीजेस हैं बेटा, जो सीड्स हैं वो क्या है, ओव्यूल्स, ठीक। अब एक बड़ी ओवरी दिख रही है आपको, इसका मतलब वो सिनकार्पस कंडीशन है तभी उसके अंदर चैम्बर है, तब उसके अंदर लेयर बनी हुई है, ठीक है, पार्टीशन बने हुए हैं, सेप्टेशन बने हुए हैं। और हर एक सेप्टेशन, हर एक चैम्बर के अंदर आपको बीज दिख रहा है। इट मीन्स कि वो कंडीशन कैसी हो गई, सिनकार्पस, मतलब नंबर ऑफ, अब 3 चैम्बर दिख रहे हैं तो इसका मतलब रहेगा जब वो फ्लावर रहा होगा उस वक्त नंबर ऑफ पिस्टिल, नंबर ऑफ कार्पल 3 रहे होंगे। हर एक पिस्टिल कार्पल की अपनी एक ओवरी, वो ओवरी आपस में फ्यूज कर गई, ओवरी फ्यूज की तो वहां पे उनके छोटे छोटे चैम्बर बन गए, अपने अपने ओवरी की जो आउटर बाउंड्री थी वो वहां पे सेप्टेशन में रोल प्ले कर गई, तो उसको बोलते हैं लॉक्यूल, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या दिख रहा है, मल्टी लॉकुलर कंडीशन जिसमें सेंटर में बीज प्रेजेंट है,
सेंटर में आप देखो, यहाँ इमेज में ध्यान से देखो, फिर से आपको सेंटर में एक मार्जिन दिख रहा है, सेंटर में पूरा एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस वन। ठीक, ये जो वॉल है ये सब ओवरी की वॉल है, फर्स्ट ओवरी, सेकंड ओवरी, थर्ड ओवरी। इस ओवरी के मिलने से यहाँ पे एक बंच ऑफ टिश्यूज बन रहे हैं जिसपे आपके जो वॉल फ्यूज कर रही है ओवरी की, और उसपे आपके अलग अलग चैम्बर में अलग अलग सीड्स प्रेजेंट है। तो दैट इज एक्साइल। नाउ इज इट क्लियर? तो इसको हम लोगों ने क्या बोल दिया? मल्टी कार्पेलरी, सिनकार्पस एंड मल्टीलोकुलर। ठीक, जहां पे ओव्यूल कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंट्रल एक्सिस पे प्रेजेंट है। इतनी सी बात है बेटा। देखो फर्स्ट थिंग कि फ्लावर पे आओ, फर्स्ट थिंग फ्लावर, फ्लावर कैसा है? सिनकार्पस। फ्लावर के अंदर ही ओवरी थी, ओवरी के अंदर ओव्यूल था, ओव्यूल के अंदर एग है, एग के पास पहुंचेगा मेल गैमेट, मेल गैमेट कहा था? पॉलन ग्रेन में, पॉलन ग्रेन बनाया पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब से वो ओव्यूल में माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू पेनिट्रेट किया। ठीक है, ये सब डिटेल में पढ़ना है आपको रिप्रोडक्शन में, बट हमने आपको एंजियोस्पर्म में कवर कर रखा है इसलिए हम उसको रिकॉल करा रहे हैं। ठीक, अब वहां पे हुआ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद डबल फर्टिलाइजेशन है, एक बनेगा एंडोस्पर्म, एक बनेगा एम्ब्रियो। एंडोस्पर्म होगा ट्रिप्लॉइड, एम्ब्रियो होगा डिप्लॉइड। एम्ब्रियो को ग्रो करना है, वो सब ओव्यूल के अंदर ही हो रहा है। जब आप किसी सीड को दोबारा प्लांटिंग करते हो, उससे नया प्लांट बनता है, सीड को जर्मिनेट करते हो, तो वो जर्मिनेशन कहाँ? वो उस एम्ब्रियो में ही है, और एम्ब्रियो में है रेडिकल और प्लूम्यूल। रेडिकल से बनता है रूट सिस्टम, प्लूम्यूल से बनता है शूट सिस्टम। सब एक दूसरे से कनेक्टेड चल रहा है बेटा। ठीक, तो उसी एम्ब्रियो के बाहर जो ओव्यूल है, सीड है, उस सीड के बाहर जो फ्रूट है, उस पर्टिकुलर फ्रूट में सीड का अरेंजमेंट, दैट इज प्लेसेंटेशन। ठीक, अब इस प्लेसेंटेशन में कंडीशन ये है भाई कि एक फ्लावर के अंदर नंबर ऑफ गाइनोशियम, गाइनोशियम में नंबर ऑफ कार्पेल एक से ज्यादा हो सकते हैं। एक है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें मार्जिनल मिल गया, ठीक है, और बेसल भी मिल जाएगा। बट एक उस कंडीशन में क्या, जब आपके गाइनोशियम में कार्पेल के नंबर ज्यादा थे, तो अब या तो वो कैसे रह सकती है? फ्री रह सकती है, एपोकार्पस हो, या तो वो फ्यूज कर जाए। तो जब जब वो फ्यूज करेंगी तब तक उनमें क्या होगा? लॉक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, और फ्री रहेंगी तो वो फ्री रहेगा, बीच में कोई वॉल नहीं होगा, लॉक्यूल नहीं बनेगा। या सब मिलके एक मेजर लॉक्यूल बना लें, बड़ा चैम्बर, उसके अंदर सबकी वॉल फ्यूज हो जाए तो आपको चैम्बर स्ट्रक्चर दिखेगा। तो पहले तो आपको कॉन्सेप्ट ये समझ में आना चाहिए कि बेटा हम फ्लावर से आपको ले गए हैं फ्रूट तक की बात कर रहे हो, क्योंकि जब भी आप सीड को एनालिसिस करोगे ना, तो आप किसी फ्रूट के अंदर सीड को देख रहे होगे। ठीक है, इसलिए एकदम से फ्लावर के बाद जो प्रेजेंटेशन पोर्शन है वो आपको पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज मार्जिनल, सेकेंड वन इज एक्साइल। इज इट क्लियर? मल्टीलॉक्यूल क्यों बोला मैंने? सिनकार्पस कंडीशन थी, सिनकार्पस में नंबर ऑफ कार्पल प्रेजेंट है, नंबर ऑफ कार्पल में हर एक कार्पल, हर एक पिस्टिल की अपनी एक ओवरी थी, वो ओवरी फ्यूज हो गई। तो आई सपोज कि 3 ओवरी है, इस एग्जांपल को ले लेते हैं। एक्साइल में 3 ओवरी हैं, एक कार्पल में 3 पिस्टिल है, वो तीनों पिस्टिल सॉरी एक गाइनोशियम में 3 पिस्टिल या कार्पल है, उन तीनों पिस्टिल या कार्पल की ओवरी आपस में फ्यूज कर गई, और फ्यूज ऐसे की है कि ओवरी की वॉल प्रेजेंट है, तो वो सब अपना अपना एक छोटा छोटा रूम बना लिए उसके अंदर, और पूरा कंप्लीट, क्योंकि गाइनोशियम तो एक है ना बेटा, एक रिंग गाइनोशियम, तो ये जो तीनों प्रेजेंट है ये एक ही रिंग के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, ये गाइनोशियम हो गया। तो गाइनोशियम पूरा का पूरा मैच्योर करेगा। अब उसके अंदर नंबर ऑफ ओवरी 3 हो गए, तो 3 चैम्बर बन गए। ठीक, और उसकी सेंट्रल एक्सिस एक हो गई, एक पेरिफेरल। If I say this one is periphery and this one is central, कोई डाउट है इसमें? तो सेंट्रल से अटैच्ड है तो सेंट्रल एक्सिस से अटैच्ड बोल देंगे हम। ओव्यूल किस, देखो ध्यान से सुनो, फिर से हम ट्राई कर रहे हैं। ये ओवरी है, ठीक, अब इसके बाहर ओव्यूल नहीं हो सकता, नहीं तो वो फ्रूट के अंदर कैसे आएगा? ठीक, तो एक चीज ये पहले ऑप्शन खत्म। अब इस ओवरी के पास ऑप्शन कहाँ है? इसके इनर सरफेस पे ही ओव्यूल फॉर्म होंगे।
इनर सरफेस पे जो ओव्यूल फॉर्म हो रहे हैं वो या तो पेरीफेरी पे हो, ये या तो ये जहाँ पे फ्यूजन हो रहा है सेंटर एक बन रहा होगा ना बेटा, तो उस सेंटर पे प्रेजेंट हो, इसको हम बोलेंगे सेंट्रल एक्सिस। पेरीफेरी पे होगा तो पेरीफेरल एक्सिस बोल देंगे। ठीक है बच्चा, अभी समझ में आया सबको? पढ़ाई की टेंशन मत लो, आज बस इतना ही पढ़ेंगे तो भी चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। समझ में आया? फटाफट रिप्लाई करो, कौन कौन है यहाँ पे? आकाश, आयुष, ब्राह्मणी बेटा भी क्लियर, फरेहा, इकरा, ईशा, केतकी, मनाली, मुसैब, नामरा, समृद्धि, सार्थक, श्वेत, श्रेयस, जिया। इज इट क्लियर बच्चा? अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो आप सिर्फ आपको कहते हैं ना कि उस फ्रूट को फाड़ के देखना है कि उसके अंदर बीज कैसे प्रेजेंट है। ठीक है, उसको कट करके देखना है कि उसमें बीज कैसे प्रेजेंट है। ब्राह्मणी मैंने फिर से बेटा पूरा रिवाइज किया। अभी मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया है, सिर्फ आपको मैं फ्लावर को एक रिवीजन दे रही थी कि फ्लावर में गायनोशियम हम सबसे लास्ट रिंग में थे, रिप्रोडक्टिव रिंग के सेकेंड रिंग में थे गायनोशियम। गायनोशियम के 3 पोर्शन है, स्टिग्मा, स्टाइल। गायनोशियम का मतलब एक कार्पल ले रहे हैं या एक पिस्टिल को देख रहे हो, तो उसके 3 पार्ट हैं, एक स्टिग्मा जो पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है, एक स्टाइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जहां से आपका पॉलन ट्यूब ग्रो करेगा, एंड ओवरी सबसे लास्ट में बेसल में, ठीक, जहां पे ओव्यूल प्रेजेंट होगा, और ओव्यूल के अंदर होता है फीमेल गैमेट एग, उससे करेगा पॉलन ग्रेन का मेल गैमेट जाके फ्यूज। ठीक, तो अब उस फ्यूजन से वहां पे ओव्यूल एक सीड में कन्वर्ट हो जा रहा है और वो पूरी की पूरी ओवरी एक फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है। तो वी आर स्टडिंग राइट नाउ द अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल विद इन द ओवरी विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा, दैट इज नोन एज प्लेसेंटेशन। तो फर्स्ट वन इज मार्जिनल, जहां पे आपको मोनोकार्पेलरी गायनोशियम दिख रही थी, मोनोकार्पेलरी गायनोशियम है, यही पॉइंट आपको अंडरलाइन करना है। जब मोनोकार्पेलरी होगी तो वो किसी से फ्यूज नहीं कर सकती, उसका एक मार्जिनल एक्सिस पे अब वहां पे ओव्यूल्स अरेंज है, जैसा आपको डेली यूज में भी आपने मटर के केस में देखा होगा, बीन्स के केस में देखा होगा। ठीक है, जब आप उसको ओपन करते हो तो वो पूरी जो आप ओपन कर रहे हो दैट इज मैच्योर्ड ओवरी, और जो अंदर आपको बीन्स मिलते हैं या मटर के दाने मिल रहे हैं दैट इज ओव्यूल। तो मार्जिनल हो गया। एक्साइल में क्या था, यहाँ पे सिनकार्पस कंडीशन है, एपोकार्पस था फ्री, पिस्टिल फ्री रहे तो एपोकार्पस मल्टी कार्पेलरी कंडीशन में, एंड अगर वो फ्यूज कर रहे हैं तो सिनकार्पस। सिनकार्पस वर्ड आया, इट मींस कि यहाँ पे पिस्टिल आपस में कार्पल फ्यूज्ड हो गए, और फ्यूजन उनके ओवरी के लेवल पे है क्योंकि ओव्यूल ओवरी के ही पास है बेटा। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल पे तो उनका काम खत्म हो जाता है, वो पॉलिनेशन के बाद वो धीरे धीरे डिजेनरेट कर जाती है। ठीक, अब यहाँ पे ओवरी, नंबर ऑफ ओवरी हो गई सिनकार्पस, वो फ्यूज हुई, ओवरी की वॉल है, उसकी वजह से उसके चैम्बर बन गए, चैम्बर बन गए। अब उन चैम्बर में उनके पर्टिकुलर अपने अपने ओव्यूल्स जो ऑलरेडी फ्लावर के टाइम में थे वो प्रेजेंट होके सीड में कन्वर्ट हो गए। तो अरेंजमेंट हमने सेकेंड में देखा, प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन मल्टीकार्पेलरी सिनकार्पस गायनेशियम, ओवरी इज मल्टीलोकुलर एंड द ओव्यूल्स आर बोर्न। ओव्यूल कहाँ पे रहेंगे, बोर्न मतलब अभी अभी जन्म नहीं लेंगे, ovules are attached on the central axis. Number of chambers are equal to the number of carpels fused. अब यही तो मैं तब से चिल्ला रही हूँ, नंबर ऑफ चैम्बर, जितने आपको चैम्बर दिखेंगे उतने ही कार्पल फ्यूज हो रहे होंगे, मतलब उतनी ओवरी फ्यूज हो रही होंगी। तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना कि ओवरी के फ्यूजन से चैम्बर बन रहे हैं। अभी क्लियर बेटा? एग्जाम्पल आप अब घर में देखना, लेमन को कट करो तो कभी कभी सैलेड में देखे होगे तो छोटे छोटे लेमन आपको 3 पार्ट में दिखते हैं, एक लेमन से 3 लेमन के छोटे छोटे टुकड़े सैलेड में रखे जाते हैं। कभी कभी आप गोल कट करो अगर, ठीक है, हॉरिजॉन्टली कट करो लेमन को तो भी आप उसमें प्रॉपरली आपको एकदम प्रोमिनेंट चैम्बर दिखेंगे और उसमें सीड का अरेंजमेंट सेंटर की तरफ दिखेगा। क्लियर बेटा? टोमेटो में भी आपको दिखेगा। तो आप इसको थोड़ा प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करना तो आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा आई थिंक। पैराइटल in this type of presentation is found in unilocular syncarpous ovary। अब बेटा देखो वो था मल्टीलोकुलर, इसका मतलब ओवरी फ्यूज होके अपनी अपनी ओवरी वॉल भी प्रेजेंट है और वो चैम्बर बना रही है। यूनिलोकुलर है, सिनकार्पस है ओवरी, इट मींस
कि ओवरी तो नंबर में ज्यादा थी, फ्यूज हुई, लेकिन उनकी ओवरी की वॉल डिजनरेट हो गई है और वो आपस में फ्यूज करके एक चैम्बर बना दी, यूनिलॉकुलर। लॉकुलर मीन्स चैम्बर, यूनि मीन्स वन, एक चैम्बर वाली ओवरी। दिस टाइप प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन यूनिलॉकुलर सिनकार्पस ओवरी। नाउ द ओव्यूल्स, अब ओव्यूल्स कहाँ होंगे? डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। इनर वॉल, अब इनर वॉल क्या हो गई? फिर से वही बात, इनर वॉल मतलब ओवरी के अंदर की तरफ, ठीक? या हम इसको पेरीफेरी कह दें या इनर वॉल कह दें। और ये तो कैसे, ये सेंट्रल पोजीशन कैसे बन रहा था? ये तो फ्यूजन ऑफ ओवरी से बन रहा था, जब ओवरी की चैम्बर बन रहे थे और सबकी ओवरी की वॉल प्रेजेंट थी, तो वो फ्यूजन हो रहा था। अब जस्ट ये कह रहा है कि यूनिलॉकुलर, तो ये सब नहीं प्रेजेंट है। अब कौन सा ऑप्शन बचा? कौन सा ऑप्शन बचा? ये तो ये हो गया अरेंजमेंट, ठीक है। अब आ जाओ फिर से इमेज को देख लो। सॉरी, थर्ड वन इज पैराइटल। पैराइटल में आपको क्या दिख रहा है? सेम जो अभी मैंने बोला वही दिख रहा है। मेरी आवाज मत सुनो, अब खुद से थोड़ा सा 10 सेकंड का पॉज लो और देखो कि मैम क्या बोल रही है। आपको ओव्यूल के अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहे हैं, इसका मतलब ये ओवरी में अलग अलग जगह पे ओव्यूल प्रेजेंट है, ठीक है। सिनकार्पस लिखा था लेकिन चैम्बर नहीं दिख रहे हैं, इसका मतलब इनके बीच की ओवरी वॉल जो यहाँ पे थी ये फ्यूज हो गई है आपस में, ठीक है। अब फ्यूज हो गई हैं तो ये वाला पोजीशन तो उनको अटैचमेंट के लिए मिलेगा ही नहीं, तो पेरीफेरल पे अटैच रहेंगे। एकदम 10 सेकेंड शांति से देखो थर्ड फिगर को, थर्ड इमेज को, सब ध्यान से देखो। क्लियर हो जाए तो बताना। 10 सेकेंड का टाइम ओवर हो गया। इज इट क्लियर? तो इसको क्या बोले? पैराइटल। पैराइटल का एग्जाम्पल अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मस्टर्ड। मस्टर्ड में जो प्लेसेंटेशन दिखता है दैट इज पैराइटल। किसी को कोई डाउट बेटा? ओके, आगे सुनो। इन सम प्लांट ovary is one chambered but it becomes two chambered due to formation of false septum और रेपलम, ठीक है। फॉल्स सेप्टम अगर फॉर्म हो जाए तो भी उनमें दो चैम्बर दिखता है। अगेन इसका एग्जांपल मस्टर्ड है, और मस्टर्ड मैंने पहले भी बोला कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। फ्लावर मॉर्फोलॉजी, इसमें मस्टर्ड को एग्जांपल लिया जाता है। सरसों के फ्लावर को, सरसों के सीड को, सरसों की जो पॉड होती है, फली, ठीक है। इसको जैसे मटर की जो ये फली है इसको फली पॉड बोलते हैं। तो इसके अंदर किस तरीके से अरेंजमेंट है उसमें आपको हर जगह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसको नोट्स में मार्क करके नोट्स में लिख लोगे एक बार। नाउ नेक्स्ट वन इज फ्री सेंट्रल। एज द नेम इंडिकेट कि सेंट्रल तो प्रेजेंट होगा, सेंटर एक्सिस में प्रेजेंट होगा, बट सेंटर फ्री है, मतलब वो वॉल फ्यूज हुई होगी लेकिन सेंटर में वो प्रेजेंट रह गई है, ठीक। मतलब अभी क्या था कि पैराइटल में, अब आप इमेज देखो डायरेक्ट, पैराइटल और फ्री सेंट्रल को कंपैरिजन करो। सिनकार्पस कंडीशन होगा फ्री सेंट्रल में भी, ठीक है। ओवरी आपस में फ्यूज कर रही है, ओवरी की वॉल डिजनरेट हुई लेकिन सेंटर में वो रह गई, ठीक। तो सेंटर में वो है और सेंटर में इसलिए रह गई क्योंकि सेंटर में ही ओव्यूल प्रेजेंट था। तो इस तरीके के अरेंजमेंट को बोलते हैं फ्री सेंट्रल। सेंट्रल फ्री है, सेंटर से आपको एक्साइल वाले सिचुएशन से इसको मैच करो। एक्साइल वाले सिचुएशन से मैंने बीच के सेप्टेशन हटा दिए, सिर्फ सेंटर वाला पोर्शन रह गया, तो वी कैन से इट फ्री सेंट्रल, बाकी चीजें कॉमन। This type of placentation is found in Syncarpus gynoecium. In it, the ovary is unilocular. Unilocular हो गई क्योंकि कोई चैम्बर नहीं दिख रहा आपको। Septa are absent and the ovules are born on the central axis. सिर्फ आपका क्या रह गया था उसमें? Central axis. Parietal में आपके लॉकुलर यूनिलॉकुलर है और कोई सेंट्रल एक्सिस भी नहीं है, सब कुछ डिसॉल्व है और आपका वो पेरीफेरी पे ओव्यूल्स प्रेजेंट है, और यहाँ पे ओव्यूल्स सेंट्रल एक्सिस में प्रेजेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप सबके अरेंजमेंट एक एक बार में, एक एक मिनट में समझ में आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल इसका प्राइमरूस एंड डायंथस।
नाउ नेक्स्ट वन इज बेसल। बेसल अपने आप में इकलौता सबसे इम्पोर्टेंट सा है, जैसे सनफ्लावर अपने फ्लोरेट के लिए जाना जाता है, उसी तरीके से वो बेसल अरेंजमेंट के लिए। ग्रेमिनी फैमिली का, कंपोजिटिव फैमिली का, मैरीगोल्ड, सनफ्लावर, पोएसी फैमिली, इन सब फैमिली में बेसल अरेंजमेंट दिखता है, जहां पे आपको एक सीड बनती हुई चीजें दिख रही हो। जैसे ग्राम, आपको एक चना का दाना एक फली के अंदर दिखता है, अगर आपने हरा चना देखा हो तो, ठीक है, दो भी दिख जाते हैं उसमें, ठीक है, दो भी दिख जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द केस में आपको ग्रामिनी फैमिली में, पोएसी फैमिली में आपको बेसल पोजीशन दिखेगा। द ओवरी इज यूनिलोकुलर and the placenta develops at the base of the ovary and a single ovule is attached the base of ovary, इसलिए उसको क्या बोल दिया गया? बेसल। Again, I repeat, ovary is unilocular and the placenta develops at the base of ovary and a single ovule is attached the base of ovary. अब आप इमेज को देखो, अगर यहाँ पे ही जैसे मेसिन कार्पस की बात करूं और वो यूनिलोकुलर हो जाए तो चैम्बर नहीं प्रेजेंट होगा। जैसे मैंने बोला कि चने का दाना कभी कभी मैक्सिमम में आपको एक पॉट के अंदर एक मिलेगा और किसी किसी स्पीसीज में आपको दो दिखेंगे, ठीक है। वो क्यों दिखेंगे? वो इसीलिए क्योंकि जो उनका अरेंजमेंट है वहां पे सिनकार्पस कंडीशन है, यूनिलोकुलर है, चैम्बर नहीं रहेगा बीच में, लेकिन दो ओव्यूल हो सकते हैं।